स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 12 के जीव विज्ञान के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका एक टॉपिक है शुक्राणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में बताऊंगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शुक्राणु की संरचना के बारे में पूछ लेता है तो देखते हैं। जो प्रत्येक शुक्राणु जो होता है सक्रिय एक कोशिकीय यानी कि एक्टिव यूनिसेलुलर पतला धागे के समान होता है, और जो शुक्राणु जो होता है एक उत्तेजित होकर यानी कि एक्साइटेड होकर गतिशील हो जाते हैं। अब देखते हैं शुक्राणु का जो शरीर जो होता है 3 भागों में बटा होता है। इसमें नंबर 1 शीर्ष या सिर जिसे बोलते हैं हेड, नंबर 2 मध्य भाग मिडल पीस, और नंबर 3 होता है पूंछ जिसे बोलते हैं टेल। तो इसमें सबसे पहला भाग देखते हैं शीर्ष या सिर जिसे बोलते हैं हेड। यह शुक्राणु का अग्रभाग है जो फूला हुआ लंबा बेलनाकार होता है। यह शुक्राणु का अग्रभाग है जो फूला हुआ लंबा बेलनाकार होता है, और शुक्राणु के सिर में एक एक्रोसोम व एक केंद्रक पाया जाता है। एक्रोसोम जो होता है शीर्ष भाग में एक टोपीनुमा संरचना होती है। इसमें स्पर्मलाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं जो निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को गला देते हैं। जो एक्रोसोम होता है इसमें स्पर्मलाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं जो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के समय जो अंडाणु की भित्ति होती है या झिल्ली होती है उसे गला देते हैं, जिससे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाते हैं। अब देखते हैं जो इसमें एंजाइम पाए जाते हैं एक्रोसोम में, वह क्या होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है जो शुक्राणु के इस एक्रोसोम में पाया जाता है और अंडाणु की जो झिल्ली होती है उसे गलाने का कार्य करता है। नंबर 2 इसमें होता है केंद्रक। हम देखिए केंद्रक में जो होता है शुक्राणु का आनुवंशिक पदार्थ होता है जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। और नंबर 2 देखते हैं इसमें मध्य भाग यानी कि मिडल पीस। यह शुक्राणु का शीर्ष से पीछे का छोटा भाग है। क्योंकि इस भाग में कम मात्रा में कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है यानी ये प्रोटोप्लाज्म उपस्थित होता है जिसे मैनचेट कहते हैं। इसी भाग में माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल क्रम में चारों ओर स्थित होते हैं जो शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का पावर हाउस होता है। और जो शुक्राणु होता है वह क्या है एक कोशिकीय होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है शुक्राणु को गति करने के लिए यानी कि मूवमेंट करने के लिए क्या करता है ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 3 देखते हैं टेल पूंछ। यह शुक्राणु का अंतिम में सबसे लंबा धागेनुमा भाग है। इसके बीच में एक पतला अक्षसूत्र यानी एक्सियल फिलामेंट होता है, और इसकी जो संरचना होती है कशाभ यानी फ्लैजेलम की भांति होती है जिसके द्वारा शुक्राणु स्पर्म तरल माध्यम में तैरता रहता है। ठीक है, तो देखते हैं हम शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु जो होता है एक लंबे पतले धागे के समान होता है, और ये क्या होता है भैया एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है। इसका जो शरीर बॉडी होती है 3 भागों में बटी होती है। नंबर 1 सिर हेड, और नंबर 2 क्या होते हैं मिडल पीस मध्य भाग, और नंबर 3 पूंछ। ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक भाग है ये मध्य भाग होता है, और जो यहाँ से यहाँ तक ये भाग होता है पूंछ, इसे पूंछ बोलते हैं, टेल बोलते हैं। ठीक है, वो जो ऊपर का भाग होता है इसे सिर बोलते हैं। तो एक्रोसोम जो शुक्राणु होता है इसका जो फूला हुआ अग्रभाग होता है इसके ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसे अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं एंजाइम पाए जाते हैं स्पर्मलाइसिन एंजाइम जो फर्टिलाइजेशन के समय यानी कि निषेचन के समय जो अंडाणु होता है उसकी झिल्ली को गला देते हैं, और जो शुक्राणु होते हैं वो अंडाणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसमें होता है केंद्रक होता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ भरा रहता है जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। नंबर होता है मिडल पीस यानी कि मध्य भाग जो होता है। इसका जो मध्य भाग होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। नंबर 3 टेल पूंछ होती है। ये क्या होता है ये अंतिम शुक्राणु का अंतिम सबसे लंबा भाग धागेनुमा भाग होता है। इसके बीच में एक पतला जिसके बीच में क्या होता है एक पतला अक्षीय सूत्र होता है यानी कि एक्सियल फिलामेंट होता है। देखिए यहाँ पर ये क्या काम करता है फ्लैजेलम की भांति हिलता रहता है जो क्या करता है शुक्राणु को गति प्रदान करता है। ये थी शुक्राणु की संरचना उसके बारे में।